नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी जिले में यादव समाज द्वारा गोपाष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें छोटे बच्चे, युवक युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग सभी उम्र के लोग इसमें शामिल हुए। शोभा यात्रा में डीजे और पारंपरिक ढोल बाजे के अलावा राउत नाचा, दोहा लगाते समाज जन चल रहे थे। बताया गया कि सनातन परंपरा में गाय को अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। यादव समाज के समाजजनों ने बताया कि आज ही के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गोपालन की शुरुआत की थी। उसके साथ ही राधा रानी ने भी सहयोग दिया था। गौपालन, गौ संवर्धन को यादव समाज सदियों से निभाते आ रहा है। इस परंपरा को मानते हुए गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। धनेश्वर यादव ने कहा कि वैसे तो नंद बाबा के पास 90 लाख गाय थी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान एक एक गाय का नाम जानते थे। हम पूरे भारत में गौ संवर्धन, गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि विश्व में 3 ही माताएं होती है। प्रथम पूजनीय पैदा करने वाली माता होती है, दूसरी धरती माता और तीसरी गौ माता है। यादव समाज के एक ही संदेश है, प्रत्येक घर में एक गौ माता रखकर सेवा जरूर करे। आज हमारा गोपाष्टमी का जो पर्व है, आज ही के दिन हमारे आदि श्री कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण जी ने गौ पालन का कार्य शुरू किया था। उसके साथ हमारी राधा रानी ने भी सहयोग दिया था और 5 वर्ष के बाद जब बच्चा 6वें वर्ष में जाता है तो उसमें गौ पालन, गौ सेवा, गौ संवर्धन की एक जो परंपरा है उसको यादव समाज सदियों से निभाते आ रहा है और उसी परंपरा को मानते हुए हम सभी भारत के यादववासी इस परंपरा को निभाते आए हैं। और आज गोपाष्टमी का पर्व हमारे परम प्रिय आदरणीय श्री कृष्ण भगवान जी ने ये परंपरा शुरू की थी। ऐसे तो उनका 90 लाख गाय थे नंद बाबा के पास, लेकिन श्री कृष्ण भगवान एक एक गाय का नाम जानते थे कि ये कारी कहाँ गई, गौरी कहाँ गई, धौरी कहाँ गई। और इसी उद्देश्य से हम गोपाष्टमी पर्व का निर्वहन करते हैं, जो पूरे भारत में गौवर्धन, गौ संवर्धन और गौ रक्षा के लिए कार्य करें। और आप जानते हो कि हम पूरे विश्व में 3 माता होती है, एक प्रथम पूजनी पैदा करने वाली माता, दूसरी धरती माता और तीसरी गौ माता। जो गौ माता है
उससे विभिन्न प्रकार के 56 प्रकार के भोग बनते हैं, जिससे हम मजबूत, सुडौल और बलशाली बनते हैं। इसलिए मैं अंत में बोलता हूँ कि ये संदेश यादव समाज की तरफ से है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक गौ रखे, गौ का पालन करे, गौ का सेवन करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। त्योहार मना तो आज गोपाष्टमी त्यौहार मना रहे हम लोग। और क्या विशेष रहता है आज के दिन? यहाँ ना गोपाष्टमी में एक रहता है, वो रहता है धुमार रहता है और रौत नाचे रहता है, और दूसरा क्या है ना गड़वा बाजा रहता है, गड़वा बाजा रहता है, और वो रहता है क्या बोलते हैं उसको, रौत नाचे गड़वा बाजा, बस यही रहता है। कहाँ से कहाँ तक का जुलूस निकलता है? बांसपारा से बिलाई माता से वापस दुर्गा बांसपारा में आता है। कितना उत्साह रहता है आज के दिन? बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। हम लोग धूमधाम से मनाते हैं हर साल इस तरह से, कई साल से चले आ जा रहे हैं। अरे आग लगे पहाड़ में, इस जल के चलने में रुक रहे। अरे पापा मर बात चला 10 चाटलों पर रुक रहे। और एक सुंदरपुर गुलाब भैया कि जन्म में ना हो रहे, अरे जीते कर उसने भैया कि मनुष्य क्या करती रहे। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,